दोस्तों, मैं हूं मिस्टर देव और इस एपिसोड में मैं बताऊंगा पेरोल पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि हमने पिछले एपिसोड में आपको मैंने बता दिया था कि पे हेड कैसे बनता है, एम्प्लॉय ग्रुप कैसे बनता है, एम्प्लॉय कैसे बनता है, यूनिट कैसे बनता है, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्या बनता है। तो मैं इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा सैलरी डिटेल कैसे बनाते हैं और पेरोल के अंदर पेमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सैलरी डिटेल के अंदर चलते हैं, क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं मिस्टर डफर। तो यहाँ पर आप बेसिक सैलरी पे हेड ले सकते हो। अब रेट दिखा रहा है, यहाँ पर आपको पर डे रेट डिफाइन करना है। मैंने 350 रुपये डिफाइन कर दिया है। उसके बाद HRA, DA, ओवर टाइम का रेट देना डिफाइन करना पड़ेगा। मान लो 1 घंटे का 50 रुपीज़ है। उसके बाद PF, प्रोफेशनल टैक्स, TA एंड ऑफ लिस्ट। इसी तरह से आपको मिस्टर ब्रेक की सैलरी तैयार करनी। बेसिक सैलरी मान लो 550 रुपये है। DA, HRA, ओवर टाइम का मान लो 60 रुपीज़ है। PF, प्रोफेशनल टैक्स, TA। इस तरह से आप बेसिक सैलरी सबकी डिफाइन कर सकते हो। आप चाहो तो ग्रुप के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे क्लर्क और PN है, मान लो एक से ज़्यादा PN है तो आप सिंपल सीधा PN डिफाइन कर सकते हो, या एक से ज़्यादा क्लर्क है तो आप एक बार में क्लर्क क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप अलग अलग भी क्रिएट कर सकते हो। तो आप यहाँ से बाहर आइए। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको पेरोल वाउचर के अंदर जाना है। पेरोल वाउचर के अंदर आप यहाँ पर दिखाई देगा आपको अटेंडेंस। कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे तो अटेंडेंस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अटेंडेंस रेडी करनी है। सबसे पहले डफर का लिया मैंने, तो इसमें एब्सेंट 2, फिर से लीव विद सिक लीव 1, इस तरह से लीव विदाउट सिक लीव 1। इसी तरह से आप ओवर टाइम डिफाइन कर सकते हो, लाइक 20 आवर्स। इसी तरह से आप प्रेजेंट कि कितने दिन उसने वर्क किया है, तो 26 डेज। अगर मान लो आपकी कंपनी संडे भी काटती है तो आपको अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में जाके संडे भी बनाना है विदाउट पे के हिसाब से। इसी तरह से आपको मिस्टर ब्रेक सेकंड जो पर्सन है इसकी बना सकते हो। लीव विद सिक लीव 0, विदाउट लीव 1, ओवर टाइम और प्रेजेंट 28 डेज। ये क्रिएट करने के बाद आपको कंट्रोल F4 दबाना है, पेरोल। उसके बाद आपको यहाँ पर Alt A प्रेस करना है। अब आप देख सकते हो फ्रॉम के अंदर डेट दिखाई दे रहा है, दूसरा दिखाई दे रहा है आपको 2। तो एजुकेशन मोड की वजह से डेट चेंज नहीं हो सकती, तो इसलिए मैं यहाँ पर 1 मंथ ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आप डफर कैश, तो आप देखोगे कि सैलरी अपने आप ही कैलकुलेट हो गई है। इसी तरह से फिर से कंट्रोल A, यहाँ पर 1, 4, इसी तरह से नेक्स्ट एम्प्लॉय चूज कर सकते हो। तो आप देखोगे कि सैलरी अपने आप ही कैलकुलेट हो गई है। अब आपको देखना है सैलरी स्टेटमेंट, पे स्लिप देखनी है किसकी कितनी है। तो आपको गेटवे ऑफ टैली में आकर डिस्प्ले के अंदर पेरोल के अंदर स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, आप यहाँ से पे स्लिप देख सकते हो, लाइक ऐसे। तो आपको यहाँ पर पेरोल की पूरी पे स्लिप दिख जाएगी कि एब्सेंट कितना है, लीव कितना है, ओवर टाइम कितना है, बेसिक सैलरी कितनी है, HRA कितना है, आपका ओवर टाइम कितना है, TA कितना है,
पीएफ कितना कटा है, प्रोफेशनल टैक्स कितना कटा है और नेट अमाउंट आपका क्या है आप देख सकते हो। इसी तरह से आप सेकंड एम्प्लॉय की देख सकते हो इस टाइप में। आप चाहो तो इकट्ठे सभी एम्प्लॉयों की एक साथ पे शीट देख सकते हो, तो आपको पे शीट में जाकर आपको एंटर करना है, तो आपको यहाँ पर पे शीट दिख जाएगी। इस तरह से आप पेरोल वाउचर विद अटेंडेंस बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेरोल हम विदाउट अटेंडेंस कैसे बनाते हैं विद यूजर डिफाइंड वैल्यू के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।